हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। दोस्तों, अभी फिलहाल ही TRE 3.0 निकल चुका है बीपीएससी के माध्यम से और उसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। तो जितने भी तैयारी करने वाले हैं शिक्षक के लिए, उनके लिए तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन उसमें भी एक है कि सभी विषयों का TRE 3 नहीं निकला हुआ, उसमें कुछ ही विषय का जिक्र है। लेकिन 6 to 8 और 9 10th के लिए तो उसमें सभी विषय का है, लेकिन 11 12th में उसमें बहुत कम विषयों का जिक्र किया गया है कि उन्हीं का एग्जाम होने वाला है। मैं बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जो बीपीएससी ने बैन लगाया था कि आप एक बीपीएससी एग्जाम जो है, TRE जो होता है बीपीएससी का जो शिक्षक का एग्जाम होता है, मात्र 3 ही बार आप दे सकते हैं। और ये चर्चा का विषय बन, जो नोटिफिकेशन निकला है चर्चा का विषय बन चुका है। तो क्या बीपीएससी ने अपने जो बैन लगाया हुआ था 3 बार अटेम्प्ट का, क्या उसमें सुधार कर दिया है? अर्थात 5 अटेम्प्ट दे दिया है बीपीएससी TRE जो 3 का नोटिफिकेशन है। तो क्या उसके माध्यम से उसने आयोग ने सुधार कर क्या सभी को 5 अटेम्प्ट देने का मौका दे दिया है? यह चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिर में हकीकत में बात क्या है। मैं देखिए बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप गौर से नोटिफिकेशन के पढ़िएगा तो देखिए, मैंने नोटिफिकेशन का जो पेज है मैंने लगा हुआ है, इसमें यह स्पष्ट बात लिखी हुई है कि बीपीएससी में एग्जाम देने वाले वो कैंडिडेट के लिए ये 5 अटेम्प्ट की छूट दी गई है। यानी 5 बार वो दे सकते हैं कि अगर आप किसी भी सरकारी सेवक, यानी किसी भी सरकार के सेवक, जैसे आप शिक्षक भी हो चुके हैं, तो शिक्षक हो चुके हैं तो इससे पहले आपने कितनी बार बीपीएससी का एग्जाम दिया है उससे उसको कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखता है। लेकिन आप सरकारी सेवक हो चुके हैं, यानी राज्य कर्मी हो चुके हैं। बीपीएससी आयोग का कहना है कि अगर आप सरकारी सेवक हो चुके हैं और सरकारी सेवक होने के बाद आप बीपीएससी के माध्यम से किसी अन्य विभाग में जाना चाहते हैं, अर्थात आपका जो वेतन लेवल है उस वेतन लेवल से ऊपर के अपर के वेतन लेवल पर आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह है कि आप बीपीएससी आयोग की जो एग्जाम परीक्षाएं होती हैं, आप उनमें 5 बार शामिल हो सकते हैं। ऐसी बात उसमें बताई गई है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप बीपीएससी आयोग से शिक्षा विभाग से नीचे वाले सैलरी पर, अभी जो टीचर की सैलरी है इससे नीचे वाले सैलरी पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड हो जाएं तो केवल 5 बार ही आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा उसमें निर्देशित किया गया है। दोस्तों, अगर आपकी उसमें यह भी कहा गया कि अपग्रेड वेतनमान में आपको जाना होगा, उससे नीचे वेतनमान में आपको नहीं जाना होगा। तो जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए यह नोटिस निकाला गया है कि जो सरकारी सेवक बन चुके हैं वो बीपीएससी का जो एग्जाम होगा, अपग्रेड वेतनमान जो अधिक वाला वेतनमान होगा, आपका जिस लेवल का वेतनमान है उस लेवल से अधिक वेतनमान में आप 5 बार बीपीएससी आयोग का एग्जाम दे सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। इसका जिक्र है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि जो बीपीएससी TRE के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं वो 5 बार एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एक लेटर का हवाला दिया गया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सामान्य प्रशाखा विभाग का RTI के तहत जो जवाब मांगा था उसमें ये 5 बार अटेम्प्ट का जिक्र किया गया था। लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि वो 5 बार अटेम्प्ट सभी के लिए होगी, लेकिन बीपीएससी आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है अपने नोटिफिकेशन TRE 3.0 में कि वो जो अटेम्प्ट है वो सरकारी सेवक के लिए है, न कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। यानी सरकारी सेवक अपने अपग्रेड वेतनमान में किसी सर्विस में जाना चाहता है तो आयोग के एग्जाम कम से कम 5 बार वो दे सकता है। तो आप भ्रम में न रहे कि TRE 3 आपको 3 बार से अधिक मौका देने की बात कही है, ऐसा कुछ उसमें जिक्र नहीं है। दोस्तों, तो ऐसे ही जानकारी पूर्ण देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर किए। जय हिंद दोस्तों।